डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। हिंदी भारत और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। विराम उसकी जड़ें प्राचीन भारत की संस्कृत भाषा में तलाशी जा सकती हैं। विराम परंतु हिंदी साहित्य की जड़ें मध्ययुगीन भारत की अवधी, मगधी, अर्ध मगधी तथा मारवाड़ी जैसी भाषाओं के साहित्य में पाई जाती हैं। विराम हिंदी में गद्य का विकास बहुत बाद में हुआ और इसने अपनी शुरुआत कविता के माध्यम से, जो कि ज़्यादातर लोक भाषा के साथ प्रयोग कर विकसित की गई। विराम हिंदी का आरंभिक साहित्य अपभ्रंश में मिलता है। विराम हिंदी में 3 प्रकार का साहित्य मिलता है। विराम गद्य, पद्य और चंपू। विराम हिंदी की पहली रचना कौन सी है, इस विषय में विवाद है, लेकिन ज़्यादातर साहित्यकार लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखे गए उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी की पहली प्रामाणिक गद्य रचना मानते हैं। विराम पैरा कंप्यूटर, अन्य नाम संगणक, परिकलक, वस्तुतः एक अभिकलक यंत्र है जो दिए गए गणितीय तथा तार्किक संक्रियाओं को क्रम से स्वचालित रूप से करने में सक्षम है। विराम इसे अंक गणितीय, तार्किक क्रियाओं व अन्य विभिन्न प्रकार की गणनाओं को सटीकता से पूर्ण करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से निर्देशित किया जा सकता है। विराम चूँकि किसी भी कार्य योजना को पूर्ण करने के लिए निर्देशों का क्रम बदला जा सकता है, इसलिए संगणक एक से ज़्यादा तरह की कार्यवाही को अंजाम दे सकता है। विराम इस निर्देशन को ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं और संगणक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा की मदद से उपयोगकर्ता के निर्देशों को समझता है। विराम यांत्रिक संगणक कई सदियों से मौजूद थे, किंतु आजकल अभिकलित्र से आशय मुख्यतः 20वीं सदी के मध्य में विकसित हुए विद्युत चालित अभिकलित्र से है। विराम तब से अब तक यह आकार में क्रमशः छोटा और संक्रिया की दृष्टि से अत्यधिक समर्थ होता गया है। विराम अब अभिकलक घड़ी के अंदर समा सकते हैं और विद्युत कोश से चलाए जा सकते हैं। विराम निजी अभिकलक के विभिन्न रूप जैसे कि सुवाह्य संगणक, टैबलेट आदि रोज़मर्रा की ज़रूरत बन गए हैं। विराम पैरा एक बार एक प्रोफेसर ने कक्षा में प्रवेश किया और अपने विद्यार्थियों की परीक्षा लेने का निर्णय किया। विराम अचानक टेस्ट लेने के निर्णय के कारण विद्यार्थी चिंतित हो गए। विराम पैरा प्रोफेसर ने सभी विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र दिए जिसमें बहुत सारे प्रश्न लिखे हुए थे। विराम सभी को प्रश्न पत्र देने के बाद प्रोफेसर ने विद्यार्थियों से कहा कि प्रश्न पत्र को उल्टा करो और उत्तर देना शुरू करो। विराम पैरा सभी विद्यार्थी अचंभित हो गए क्योंकि प्रश्न पत्र के पीछे एक भी प्रश्न नहीं था। विराम केवल
एक काले बिंदु को छोड़कर पूरा पेज खाली था। विराम पैरा। प्रोफेसर ने कहा, आपको इस पेज पर जो कुछ भी नज़र आ रहा है उसके बारे में लिखो। विराम। विद्यार्थी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि उस खाली पेज के बारे में क्या लिखें। विराम पैरा। कुछ समय बाद प्रोफेसर ने सभी के उत्तर पढ़ने शुरू किए। विराम। सभी विद्यार्थियों ने उस खाली पेज पर अंकित काले बिंदु के बारे में लिखा। विराम। किसी ने बिंदु के आकार तो किसी ने बिंदु की स्थिति और दिशा के बारे में लिखा। विराम पैरा। सभी के उत्तर पढ़ने के बाद प्रोफेसर ने कहा, आज मैं आप लोगों को कोई ग्रेड या अंक नहीं देने आया हूँ, बल्कि मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। विराम। किसी भी विद्यार्थी ने उस पेज के सफ़ेद हिस्से के बारे में नहीं लिखा। विराम। सभी का ध्यान उस पेज पर बने छोटे से बिंदु पर था। विराम पैरा। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। विराम। हमारे पास पूरा सफ़ेद पेज है, लेकिन हम हमेशा उस छोटे से काले बिंदु के समान छोटी छोटी समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं। विराम पैरा। ईश्वर ने हमें जीवन रूपी उपहार दिया है, जिसमें हमारे पास हमेशा खुशियाँ मनाने का कोई न कोई कारण होता ही है, लेकिन फिर भी हम छोटी छोटी समस्याओं से चिंतित होते रहते हैं। विराम पैरा। हमारे जीवन में काले बिंदु का स्थान बहुत छोटा है, इसलिए अपना ध्यान उस काले बिंदु से हटा दीजिए और सकारात्मक जीवन की राह में आगे बढ़िए। विराम स्टॉप।